ओके, सो सबसे पहला पार्ट आया है कि जब हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं फर्स्ट टाइम, उसमें कई बार टेम्पलेट या लाइब्रेरी मिसिंग हो जाती है, जैसे प्रॉब्लम आपने फेस की है। तो जी। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का तरीका क्या है, मैंने एक लिंक आपको शेयर किया जैसे। ठीक है। अब उस लिंक से आप क्या करेंगे, एक फाइल करेंगे डाउनलोड। जैसे मैं दिखाता हम्म हूँ, आपने ये लिंक जैसे ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो हम्म यहाँ पे ये एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप एक फोल्डर डाउनलोड होगा, ये देखिए ऊपर लिखा है ना RBT2018.rar। हम्म। ये एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी वहाँ से। अच्छा। जब ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसमें आपको ये ऐसे फोल्डर नज़र आएगा ये डाउनलोड हम्म होने के बाद। अब आप इसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आता है एक्सट्रैक्ट हेयर। हम्म अगर बाई चांस आपके सिस्टम के अंदर वो सॉफ्टवेयर ना हो जिससे फाइल एक्सट्रैक्ट की जाती है, हम्म। क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है, देखिए लिखा है ना WinRAR आर्काइव, ठीक है। ये जो लिखा है टाइप। तो अगर ये नहीं है तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। वो हम्म। कैसे करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे डायरेक्ट और आप लिख देंगे WinRAR 64 बिट डाउनलोड, ये आ गया सबसे ऊपर। हम्म। आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे और ये डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दे रहा है यहाँ, इसी पे क्लिक कर देंगे आप, WinRAR डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। डाउनलोड होने के बाद आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। डबल क्लिक हम्म। करना है, जस्ट नेक्स्ट वगैरह कर नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना, हाँ वो। इंस्टॉल हो जाएगा। जब वो कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपको ये वाला आइकन दिखाई देगा, ये जैसे जिप बना हुआ है ना एक, इस हम्म। टाइप से दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आ रहा है एक्सट्रैक्ट हेयर, हम्म। आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ठीक। क्लिक करने से ये फोल्डर ऐसे दिखेगा फिर आपको जब एक्सट्रैक्ट हो हम्म जाएगा। तो अगर आप इस फोल्डर को ओपन करो तो यहाँ इस तरीके से देखो, यहाँ लाइब्रेरी भी है, टेम्पलेट्स भी हैं। ये टेम्पलेट्स के हम्म। फोल्डर में अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ सारी चीज़ें जेनरिक, इंपीरियल, मैट्रिक सब मिलेगा। तो ये फोल्डर आपके पास आ जाएगा RBT2018। हम्म। अब करना क्या है, आपके पास सिस्टम में विंडोज़ 10 होगा। तो हाँ इस पे 10 है। जी, तो जैसे RBT2018 फोल्डर है, मैं इस हम्म। फोल्डर पे राइट क्लिक करके मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक ये है। फोल्डर। अब बात है इंपॉर्टेंट कि ये फोल्डर आपको पेस्ट कहाँ करना है सिस्टम के अंदर हम्म। जिससे ये रेविट में दिखाई दे। जी। आप सी ड्राइव में जाना है आपको, सी ड्राइव जिसमें विंडोज़ होता है। हम्म अब सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर होता है प्रोग्राम डाटा के नाम से, ये देखिए। हम्म। लेकिन कई बारी आपको ये प्रोग्राम डाटा का फोल्डर नज़र नहीं आएगा। नहीं आपको, है इस सिस्टम में हाँ नहीं है मैं वो। बता रहा हूँ पहले ही हाँ क्यों नहीं हाँ। आएगा, क्योंकि ये फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ हाइड कर देता है। विंडो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इस फोल्डर को हाइड रखता है बाय डिफ़ॉल्ट। हम्म तो आपको क्या करना है, क्योंकि विंडोज़ 10 ही है आपके पास, तो एक बहुत छोटी सी हम्म ट्रिक है। आप देखिए ऊपर यहाँ व्यू का एक ऑप्शन आ रहा है, इस हम्म व्यू पे क्लिक करेंगे आप। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ लास्ट में आपको ये एक ऑप्शंस नज़र आ रहा है, हम्म आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ऑप्शंस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, फोल्डर हम्म ऑप्शंस। फोल्डर ऑप्शंस के आप व्यू टैब में जाएंगे, इसमें व्यू टैब में आ गए आप। हम्म। व्यू टैब में आने के बाद यहाँ देखिए डोंट शो वाला ऑप्शन पे टिक हो रहा होगा, ये हम्म। डॉट जो होगा, तो हमें शो पे क्लिक कर देना है, शो हिडन फाइल्स फोल्डर एंड ड्राइव्स। ठीक है। ये शो पे क्लिक हो गया। शो पे क्लिक हम्म करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे देखें, यहाँ एक लिखा है ना रिकमेंडेड, हम्म। इस वाले ऑप्शन पे टिक हो रहा होगा। इस टिक ठीक है। को अनचेक कर दीजिए, यानी कि टिक हटा दीजिए इससे। हम्म। हट गया। इसके बाद आप अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, आपको ये फोल्डर दिख जाएगा प्रोग्राम डाटा। ओके। जब ये ठीक है। फोल्डर आपको दिखाई देगा तब आप इस फोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अंदर ऑटोडेस्क फोल्डर दिखेगा, ऑटोडेस्क में जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ रेविट, देखिए RBT2018 दिख रहा है यहाँ, हम्म। जो फोल्डर वहाँ दिखाई देगा उसको सेलेक्ट करके डायरेक्टली डिलीट कर दो। ठीक। अब जब ये फोल्डर डिलीट करोगे
आपने ये फोल्डर कॉपी करना है वापस से वहीं जहाँ डाउनलोड किया था अभी, और यहाँ लाके पेस्ट कर देना है। यानी कि पहले से जो एग्जिस्टिंग फोल्डर है उसे हटा देंगे और वहाँ से फोल्डर करके आपको यहाँ पेस्ट करना है, सिंपल। उसके बाद ठीक है। एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर लीजिएगा, सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा प्रॉब्लम, कोई भी फाइल मिसिंग नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस रिकॉर्ड भी हो गया है, आपको मैं शेयर कर हम्म। दूंगा, तो आप खुद से ये प्रोसेस कर पाएंगे। हाँ ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, जी। ओके। सो कल हम लोगों ने बात की थी, सबसे पहले टेम्पलेट सेट किया था हमने यहाँ। ये आपका सेट नहीं हो पाया है क्योंकि आपके पास टेम्पलेट मिस था। ठीक, जी। तो थोड़ा सा प्रोसेस और करते हैं आज के लिए जिससे आप गो थ्रू कर पाएँ। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बताता हूँ। हमने न्यू पे क्लिक करेंगे, हाँ यहाँ ब्राउज पे जाएंगे, जी। यहाँ से आप एक स्टेप ऊपर भी जा सकते हैं। तो यहाँ मैट्रिक और इम्पीरियल कैटेगरी दे दी गई है। आपको फीट इंच में जाना है, आप यहाँ जाएंगे। आपको मैट्रिक में मिलीमीटर में काम करना है, आप यहाँ चले जाएंगे। तो डिफ़ॉल्ट मैट्रिक या डिफ़ॉल्ट कोई भी टेम्पलेट जा करके आप सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है। ओके करते ही आपके सामने रेविट का कंप्लीट यूआई यानी कि यूज़र इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपको एक प्रॉब्लम है कि कई बार ये हो सकता है प्रोजेक्ट ब्राउज़र आपको ना दिखाई दे या हाँ जी। प्रॉपर्टीज़ ना दिखाई दे, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ ऊपर टैब्स देख रहे हैं कई सारे, इसमें से आप व्यू में जाएंगे। व्यू टैब में आ गए आप। जी। व्यू टैब में राइट हैंड साइड पे देखिए एक ऑप्शन है यूज़र इंटरफेस। आप यूज़र इंटरफेस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ नाम देखिए, प्रोजेक्ट ब्राउज़र यहाँ लिखा है, टिक कर दीजिए। अगेन क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ यहाँ लिखा है, टिक कर दीजिए, ओपन हो गया। ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये आ रही है, प्रोजेक्ट ब्राउज़र आपके में ऐसे अलग से है, ऐसे रखा हाँ है। ऊपर जा, हाँ ऐसे जा आप रहा है। क्या करें, देखें प्रोजेक्ट ब्राउज़र जहाँ लिखा है वहाँ जा कर के माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है, छोड़ना नहीं है, प्रेस करके रखना है। और इसको जी जी। ऐसे ड्रैग करो, राइट हैंड साइड पे लेके जाओ, यहाँ लाके छोड़ो, देखो यहाँ सेट हुआ। यानी कि आपको थोड़ा सा उसके साथ हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, वो आपको टाइम लेगा थोड़ा सा सेट होने में। ये सेट हो गया यहाँ। तो ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र राइट हैंड साइड पे सेट हो गया है, प्रॉपर्टीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे सेट हो गई है। आप इनको मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं एरिया को, इस तरीके से आप सेट करेंगे। अच्छा, जो आपको तीसरी प्रॉब्लम आ रही है कि एलिवेशन में दो ही नज़र आ रहे हैं, वो हाँ जी। इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि टेम्पलेट फाइल्स आपके पास अधूरी हैं, वो पूरी नहीं है। ओके। वो सॉर्ट आउट होते ही प्रॉब्लम आपकी ये इशू अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, अच्छा, जो इसमें इसमें ये 4 डायरेक्शंस का दिया हुआ है ना इन्होंने, जी। एलिवेशन 4 हो गए, उसमें वो राउंड गोल में आ रहे हैं मेरे में बिल्कुल। इसमें तो जैसे अगर पूरा आप मैट्रिक वाला पेंसिल टेम्पलेट की ओपन करते हैं, जैसे मैंने कंट्रोल एन प्रेस किया, मान लीजिए मैं ब्राउज में गया हाँ। और ये डिफ़ॉल्ट मैट्रिक वाला अगर मैं ओपन करता हूँ हम्म। तो आप देखिए आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं हाँ सर्कुलर। ऐसे है उसमें। हाँ जी। मैट्रिक कैटेगरी में ऐसे ही नज़र आता है, जो मिलीमीटर या सेंटीमीटर का टेम्पलेट होता है उनमें सर्कुलर नज़र आएगा आपको, और जो इम्पीरियल कैटेगरी है उसके अंदर आपको ये स्क्वायर में नज़र आएगा। तो ये चलो वो डिफरेंस ये होगा। टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जब मैं सेट कर दूंगा फिर वैसे ही आ जाएगा उसमें भी ना। बिल्कुल बिल्कुल, इम्पीरियल कैटेगरी जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे सेम इसी तरह पैटर्न आपको नज़र आएगा। ठीक है। ठीक है, आगे। ठीक। अच्छा, उसमें ना क्या हुआ, एक बार ये गायब हो गया, ये जैसे राइट साइड वाला एक ले लो आप, कोई भी ये वाला, डायरेक्शन में हाँ, हाँ, ये उसमें पता नहीं पता नहीं क्या हुआ, वो गायब हो गया उसमें जैसे से। आपने ऐसे सेलेक्ट किया, मान लीजिए गलती से एलिवेशन का सिंबल भी सेलेक्ट हुआ और आपने ऐसे हाँ हाँ। डिलीट कर दिया, तो ये हाँ हालांकि जी। एक बार वार्निंग देता है आपको कि आप व्यू अच्छा। डिलीट कर रहे हैं दोनों, ये तो आप कैंसिल ओके। करिए। लेकिन अगर आपने ओके कर दिया तो देखिए व्यूज़ भी डिलीट हो गए। हाँ अब ऐसे आपको डिलीट हो यहाँ दो गया। ही मिल रहे हैं, नॉर्थ और साउथ, क्योंकि दो आपने जी। डिलीट कर दिए हैं इसलिए। अब इसको कैसे वापस लाओगे आप? या तो आप अंडू कर दीजिए वहीं के वहीं, कंट्रोल जेड, हाँ। तो ये वही उसी स्टेप पे वापस आ जाएंगे। या फिर हम बाद में बनाना सीखेंगे, लाइक इंसर्ट, आप व्यू में जाएंगे तो यहाँ से आप एलिवेशंस नया क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ के ही एंगल पे क्रिएट करना है कोई एलिवेशन, यहाँ एक रख दिया मैंने एलिवेशन,
और इस एलिवेशन को बनाने के बाद मैं सेलेक्ट करूँगा, रोटेट करूँगा, हल्का सा मैं ऐसे व्यू लेना चाहता हूँ। तो आप देखिए एक नया एलिवेशन मैंने बना दिया एंगल पे, जैसे यहाँ भी लिखा गया एलिवेशन 1-A। तो हम आगे ओके, देखेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे ठीक बढ़ेंगे हम सीखेंगे ये चीज़ें। लेकिन ठीक है। एलिवेशन आपको डिलीट नहीं करने, अगर डिलीट हो जाए उसी वक्त अंडू कर दीजिए। ओके, ठीक है। अब इसमें जैसे वो मैंने एक वॉल बनाई है एक, ठीक है, आप है ना, वो आर्किटेक्चर फिर वो टैब पे जाइए, वॉल पे जाइए जी। हाँ जी। तो बनाना इसमें एक वॉल बनाना आप जैसे बन गई। ये, तो वो एक तो जैसे ये बन गई, एक ऊपर इसके बन गई थी अलग से वो, नहीं, अब देखिए कैसे? अभी भी आप कमांड में है ना। हाँ, अगर आपने अभी इसके बाहर आने के लिए गलती से माउस का लेफ्ट क्लिक एक और कर दिया तो वहीं के वहीं बन हाँ, जाएगी दूसरी। अच्छा, तो आपको माउस का क्लिक नहीं करना है, आपको क्या करना है, अगर आपको एक ही वॉल बनानी है, आपने बोला पहला पॉइंट, फिर बोला आपने दूसरा हम्म, पॉइंट, यानी कि माउस का लेफ्ट हम्म, क्लिक किया आपने पहला और दूसरा अभी भी, लेकिन ये हम्म, कमांड में रहता है। तो अच्छा, कमांड से बाहर जाने के लिए आपको एस्केप की प्रेस करनी होगी, जो लैपटॉप पे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे होती हाँ, है एस्केप की, उसे मैंने प्रेस ओके, किया 1-2, आ गया कमांड से बाहर, 2 बार प्रेस करनी है। अब ये एक लाइन बनी है। हम्म, ठीक ठीक है, है। ओके। तो इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट करके वापस से डिलीट कर सकते हैं जब बन जाएगा। ठीक है, जी, ओके। कल हमने बात की थी सबसे पहले लेवल्स के बारे में कि 2 लेवल्स बाय डिफ़ॉल्ट सेट हैं, बाकी लेवल्स बनाते कैसे हैं ये मैंने आपको बताया था। तो आपने अच्छा, मेरे इसमें जो लेवल आए ना वो ऐसे था, वो इसके ये जो राउंड सा बना हुआ ना बिल्कुल राइट, जी एक्सट्रीम राइट पे, इससे क्रॉस आपने देखा होगा शायद स्क्रीन में, जी वो जी, इस तरफ की लाइन आई हुई थी वो वो। सब टेम्पलेट की वजह से प्रॉब्लम्स थी आपको। ओके, सारी ठीक, प्रॉब्लम्स आपकी जो हैं वो टेम्पलेट्स की वजह से हैं, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है, सो अब हम वापस से चलते हैं फ्लोर प्लान लेवल 1 पर। फ्लोर प्लान लेवल 1 में सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें अब सबसे पहले हम सीखेंगे वॉल को क्रिएट करना, जी, कि वॉल की हाइट कैसे सेट करेंगे, वॉल की थिकनेस को कैसे सेट करेंगे। केवल इतना ही करेंगे क्योंकि वो थोड़ा आपको सॉफ्टवेयर के साथ फ्रेंडली होना है, उसमें टाइम लगेगा, 2-3 दिन लगेंगे आपको। तो हम दो ठीक है, तीन दिन बहुत छोटा छोटा कंटेंट करेंगे हाँ, जिससे आप बिल्कुल, थोड़ा प्रैक्टिस में आए। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन को हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, क्योंकि मेन मोटो यह है आप लर्न करें साथ साथ। जी, अब हमने यहाँ से वॉल को सिलेक्ट किया, वॉल को सेलेक्ट करते ही यहाँ देखिए कि ये ग्रीन कलर का टैब आ गया है, ये जहाँ आपको कर्सर मूव कर रहा हूँ, यहाँ सबसे पहले लिखा है हाइट, यानी कि आप लेवल 1 पर हैं, आप वहाँ से वॉल बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। वॉल आपको वहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में लेके जाना है, तो यानी कि आपको हाइट देनी है। हम्म, और अगर आपको फाउंडेशन वॉल क्रिएट करनी है तो यानी कि आपको लेवल 1 से ठीक है, नीचे जाना नीचे है, जाना, डेप्थ में जाना है। तो आप यहीं पे चूज करेंगे आपको हाइट देनी है या डेप्थ देनी है। ओके, देखो जनरल ठीक, कंसेप्ट ये होता है, डेप्थ की साइड वॉल क्रिएट नहीं होती, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें नीचे से ही ऊपर की साइड आया जाता है। बिल्कुल, तो जब हम फाउंडेशन बनाएंगे तो हम फाउंडेशन के लिए लेवल अलग क्रिएट करेंगे और वो फाउंडेशन पे ही जाके बनाएंगे, इसीलिए डेप्थ का यूटिलाइजेशन कम होता है एज कम्पेयर टू हाइट। ठीक है, ठीक, हम आदत वही डालेंगे, हाइट रखा आपने यहाँ पे, यहाँ लिखा है अनकनेक्टेड। हम्म, अनकनेक्टेड अगर होगा तो ये आपसे पूछेगा कि कितना हाइट देना है आपको वॉल को, आप यहाँ बता दीजिए। मान लीजिए आपको 12 फीट बनाना, आपने यहाँ 12 फीट भी बोल दिया, ये 12 फीट आ गया यहाँ। ठीक है, और अगर आपको लेवल के रेस्पेक्ट में बनाना है, यानी कि आप एक वॉल शुरू कर रहे हो लेवल 1 से, क्योंकि लेवल 1 हम्म, सेलेक्टेड है, हम्म, कहाँ तक जाना है, आपने बोला जी लेवल 2 तक जाना है, जी, तो आप यहाँ 12, से लेवल को सेलेक्ट कर लो जा करके। अब इसका ओके, कोई रोल नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेवल 2 तक हाइट हो गई, जितना जी, गैप लेवल 1 और लेवल 2 के बीच होगा उतनी ही हाइट की वॉल बन गई यार। हम्म, गैप कितना है, 10 फीट, तो यानी कि हम्म, वॉल की जो हाइट हो गई है वो 10 फीट हो गई है। 10 फीट, ठीक अब है, लेवल से कनेक्ट करने का फायदा क्या है, हम वैसे भी तो दे सकते थे ना 10 फीट। हाँ, फायदा ये है, अगर मान लो हमें इस फ्लोर की हाइट को बाद में चल के बढ़ाना या घटाना पड़ा, हम्म, हम जा करके केवल लेवल का गैप बढ़ा देंगे या घटा देंगे, ऑटोमेटिकली वॉल की हाइट चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो तो लेवल के साथ कनेक्ट है।
लेवल चेंज हम्म। होगा तो वॉल की हाइट अपने आप चेंज हो हाँ, जाएगी। वो जो लेवल के जो राइट साइड में लेवल लिखा होता है, अगर बिल्कुल उसको कम बिल्कुल, कर देंगे वहीं ये से कम हो जाएगा। वॉल अपने आप चेंज हो जाएगी। इसलिए हम्म। ये अच्छा है कि हम लेवल के साथ कनेक्ट करके चलें। ठीक है। ठीक। अब ठीक है, यहाँ से हाइट सेट हो गई है। यहाँ हम देखें नीचे प्रॉपर्टीज टैब में, यहाँ लिखा है बेसिक वॉल जेनरिक 8 इंच। हम्म। यानी कि जो वॉल की थिकनेस है वो 8 इंच है। अब जब हम जनरल बनाते हैं या तो 9 इंच की वॉल बनाते हैं या 4.5 इंच की वॉल बनाते हैं। बिल्कुल। तो अगर हमें 4.5 की या 9 इंच की वॉल चाहिए, आप यहाँ क्लिक करते हो इस प्रॉपर्टी वाले टैब पे नीचे, तो यहाँ कुछ हम्म। ऑप्शंस दे रहा है ये। या तो 4 इंच का ऑप्शन आ रहा है ब्रिक में, या 5 इंच हम्म। का ऑप्शन आ रहा है, 6 इंच है, 8 इंच है। मतलब यहाँ 9 इंच भी नहीं है और 4.5 इंच भी नहीं है। काफी नहीं। तो अगर आपको थिकनेस के अकॉर्डिंग क्रिएट करना है तो आप किस तरह थिकनेस बनाएंगे, ये देखना है हम्म। आपको। देखिएगा, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग थिकनेस बनानी है तो सबसे पहला काम होगा, आपको यहाँ एक एडिट टाइप नज़र आ रहा है। हम्म। इस एडिट टाइप वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही हम्म। क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिस पे लिखा है टाइप प्रॉपर्टीज। इस हम्म। टाइप प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन में आते ही सबसे पहला काम बिल्कुल अपना थंब रूल बना लेना। सबसे हम्म। पहला काम कोई भी चेंज करने से पहले जो आपको करना है वो करना है डुप्लीकेट करना। हम ओके। इसे डुप्लीकेट करेंगे क्योंकि अगर अभी हम चेंज कर देंगे तो वो इस 8 इंच वाली वॉल में ही चेंजेस कर देगा। लेकिन हमें इसमें चेंज नहीं करना है, हमें तो अपनी एक 9 इंच की वॉल बनानी है। जी जी, ठीक तो है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करते ही ये उसको नाम पूछेगा, आप कोई नाम देना चाहते हैं। ठीक है, हमने इसमें 9 इंच ही नाम दे दिया जिससे हमें भी याद रहे कि हाँ 9 इंच की हम्म। वॉल है। आपने इसे ओके कर दिया। आप देखें जेनरिक 9 इंच नाम तो हो गया, जी। बट नीचे आप यहाँ है विड्थ और सामने लिखा है 8 इंच। यानी कि आपने नाम तो चेंज कर दिया इसका, हम्म। लेकिन एक्चुअली में अभी उसकी विड्थ नहीं चेंज हुई ना, विड्थ तो 8 इंच ही है। फिट हो जा रही है। तो अब विड्थ को कैसे चेंज करेंगे, विड्थ को चेंज करने के लिए यहाँ एक एडिट का ऑप्शन दिया गया है आपको। हम्म। आप इस एडिट वाले ऑप्शन पे जाके टिक करेंगे, यहाँ लिखा है थिकनेस 8 इंच। हम्म। हमने यहाँ गए, हमने बोला 9 इंच, एंटर। यहाँ 9 इंच हो गया थिकनेस। हम्म। यहाँ लिखा है ऊपर मटेरियल, यानी कि अगर आप उसको मटेरियल भी देना चाहते हो वो भी यहीं से दे सकते हो। अच्छा। लेकिन ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। जी। तो हमने 9 इंच उसको थिकनेस दे दिया, यहाँ से ओके किया। जैसे ही आप ओके करेंगे, अब आप यहाँ चेक करो विड्थ कितनी हो गई है, नाइन 9 इंच इंच होगी। नाम क्या है, हम्म। जेनरिक 9 इंच। यानी कि नाम भी उसका हो गया है। आप इसे ओके कर दीजिए। अब आप चेक करो बेसिक वॉल एक बन गई आपकी 9 इंच के लिए। हम्म। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमने एडिट टाइप पे क्लिक किया। ठीक है। एडिट टाइप पे क्लिक करते ही हमने डुप्लीकेट किया डुप्लीकेट, हाँ। और इसने नाम पूछा, हमने बोला 4.5 इंच हमने हम्म। एक वॉल बनानी है। अब एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से थिकनेस देंगे 4.5 इंच, 4.5 इंच हो गई। हम्म। ओके कर दिया, आपकी 4.5 इंच की एक वॉल क्रिएट हो गई है। इस तरीके ठीक है। से हम थिकनेस कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ से हाइट कंट्रोल किया, यहाँ से थिकनेस कंट्रोल किया, ठीक है। हो गई दोनों चीज़। अब आप जी। आकर के यहाँ वॉल बना सकते हैं। अब वॉल बनाने के कुछ तरीके हमें दिए गए हैं। जैसे हम्म। ऊपर चेक करें, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ ड्रॉ के अंदर में कई सारे ऑप्शन है, देखिए अप्रोक्स 11 ऑप्शंस है। तो सबसे हम्म। पहला ऑप्शन दिया गया है लाइन। यानी कि लाइन कैसे डिफाइन होती है, 2 पॉइंट से। तो हमने बोला पहला पॉइंट हम्म। यहाँ है, दूसरा पॉइंट मान लीजिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जूम, दूसरा पॉइंट मैंने बोला यहाँ है, बन गई। अगर वहीं से हम्म। दोबारा कंटिन्यू करना है, आगे चलना है, तो आप नीचे की साइड चल सकते हैं यहाँ। फिर आपको इधर चलना है लेफ्ट साइड, आपने इधर चला यहाँ। अगर क्लोज करना है तो आप यहाँ जा करके वापस से देखो वो स्क्वायर बनेगा एक। स्क्वायर का मतलब होगा वो उसी एंड पॉइंट पे टच कर रहा है, आप जाके क्लिक कर दीजिए। एक स्क्वायर बना दिया आपने विद द हेल्प ऑफ लाइन। या फिर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, इस तरीके से ही बना सकते हो। डिपेंड हम्म। करेगा शेप कैसी चाहिए आपको। अब अगर आपको कोई रेक्टेंगुलर शेप ही चाहिए तो आप लाइन का यूज़ क्यों करेंगे, बहुत लंबा पड़ रहा है। आपको डायरेक्टली एक रेक्टेंगुलर शेप दी गई है, हम्म। आप इसे सेलेक्ट करें,
और 2 कॉर्नर बताएं ऐसे, पहला क्लिक, फिर खींचा माउस को, ड्रैग किया, दूसरा क्लिक, रेक्टेंगुलर शेप आ गई। उसके बाद आप यहाँ देखें इंस्क्राइब्ड पॉलीगन और सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन, यानी कि मल्टीपल साइड्स। आपने यहाँ क्लिक किया, यहाँ आप नंबर ऑफ साइड्स दे सकते हैं। आपको 3 साइड चाहिए, आपको 10 साइड्स चाहिए, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 8 नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन बनाना है, मैंने यहाँ साइड्स बताया 8, नीचे आया, सेंटर पॉइंट बताया और ऐसे माउस को ड्रैग किया इससे थोड़ा डिस्टेंस पे और जाके क्लिक कर दिया, ये एक 8 साइड्स का पॉलीगन क्रिएट कर दिया उसने। ठीक है। सेम इसी तरह ये एक भी पॉलीगन हो जाएगा, आप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अब तीसरा, यहाँ आपको एक सर्किल दिया गया है, आप सर्कुलर शेप की अगर वॉल क्रिएट करना चाहते हैं, सेंटर पॉइंट और रेडियस, ये एक सर्कुलर बन गई है। देन आफ्टर आपके पास यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है स्टार्ट एंड रेडियस आर्क, यानी कि आप स्टार्ट पॉइंट बताएंगे, आप एंड पॉइंट बताएंगे, उसके बाद आप एक रेडियस वैल्यू चूज कर सकते हो, कहीं पर ये तीसरा पॉइंट बता सकते हो। जैसे ही माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे बन जाएगा, लेकिन आप कमांड में है, एक बार एस्केप करेंगे एक स्टेप पीछे अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ दिया गया है सेंटर एंड आर्क, यानी कि पहले सेंटर पॉइंट बनेगा, बाद में एंड पॉइंट्स बनेंगे। जैसे क्लिक किया आपने, बोला सेंटर यहाँ है, बोला स्टार्ट पॉइंट यहाँ है और आपने बोला एंड पॉइंट यहाँ है, तो इस तरीके से आप आर्क बना पाएंगे। उसके बाद यहाँ दिया गया है आपको टेंजेंट एंड आर्क। टेंजेंसी क्या होती है? टेंजेंसी बोलते हैं कंटिन्यूटी को, यानी कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन ये है और हम यहाँ आगे चाहते हैं कि आगे जो वॉल है वो आर्क की शेप में आ गई है, सर्कुलर शेप लेनी शुरू कर दी है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइन और आर्क के बीच एक शार्प कॉर्नर बने, वहाँ स्मूथनेस चाहिए, हमें स्मूथ कर्व चाहिए। उसके लिए हम ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं टेंजेंट एंड आर्क। हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इसके एक एंड पॉइंट को आके क्लिक कर देंगे। अब आप माउस को ड्रैग करो, आप देखो कैसे बनाना है, आपने क्लिक कर दिया बन गया। आप एस्केप करके बाहर आओ तो आपको ये समझ नहीं आएगा लाइन कहाँ खत्म हुई, आर्क कहाँ से स्टार्ट हो गया, क्योंकि कोई शार्प एज नहीं आई, एक स्मूथनेस के साथ कर्व चेंज हुआ। ठीक है। अगेन आपको यहाँ अच्छा, एक मेरे उसमें ना एक जो मैं जब कर रहा था, ये जो आ रहा है ना नीचे सारा ये मॉडिफाई और ये सब, ये हट जा रहे थे बार बार उसमें, जैसे एक बार नहीं, जैसे मैंने एस्केप किया कमांड से बाहर आया तो हट गया ना सब। नहीं नहीं, अब नहीं, ये जो ऊपर जो बार दिया हुआ है ना, ये बार है सारा ये अच्छा, ये ये रिबन्स वाला ये सब आप रिबन्स देखो, रिबन जो है इस मॉडिफाई ये की सब हट। इस मॉडिफाई की साइड में यहाँ देखो एक एरो है, ये एरो नजर आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, फिर से क्लिक किया, फिर से क्लिक किया, फिर से क्लिक किया, तो ये ऑप्शंस हैं कुछ, आप इन्हें हाइड रखना चाहते हो, शो करना चाहते हो, आप यहीं पे क्लिक करो, कई सारे ऑप्शंस हैं जो आपको चूज करना। देखो मैंने किया साइकिल थ्रू ऑल, ये वाला ऑप्शन चूज किया। मिनिमाइज टू टैब्स अलग है, मिनिमाइज टू पैनल अलग है, मिनिमाइज टू पैनल बटन्स अलग है और साइकिल थ्रू ऑल अलग है। तो हम जो यूज़ करते हैं वो साइकिल थ्रू ऑल वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको यहीं पे क्लिक करना होगा, इस वाला है, ये ऑप्शंस अपने आप दे देगा आपको ये सब। ठीक है, ठीक है। ओके, अगेन वॉल पर चलते हैं, ये था टेंजेंट वाला ऑप्शन। अब इसके बाद है यहाँ एक फिलेट आर्क। फिलेट आर्क का मतलब है कहीं अगर शार्प कॉर्नर होगा, जैसे यहाँ हम इस कॉर्नर को की जगह यहाँ एक कर्व क्रिएट करना चाहते हैं, कॉर्नर शार्प कॉर्नर हटाने के लिए, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, फिलेट आर्क। इस फिलेट आर्क का ऑप्शन कैसे यूज़ करेंगे, आप कॉर्नर पे आएंगे, इसकी पहली वॉल ये है, दूसरी वॉल ये है, सेलेक्ट हो गई दोनों, दोनों सेलेक्ट कर दिए, आपको यहाँ एक कर्व नज़र आ रहा है, इसको अगर मैं माउस को ट्रैक करूँ तो ये छोटा बड़ा होगा अकॉर्डिंग टू द रेडियस वैल्यू। मैंने मान लीजिए यहाँ कहीं जा कर के क्लिक कर दिया तो उसने ये शार्प कॉर्नर ख़त्म कर दिया। फिर से देखिए, वॉल का पहला कॉर्नर ये है, दूसरा कॉर्नर ये है, और अब तीसरा पॉइंट बताना है जहाँ आपको इस तरीके से ये शार्प एज एंड हो गई है, उसकी जगह एक स्मूथ कर्व आ गया है।
इस तरह आप ठीक है। क्रिएट ये कर ये सकते हैं। माउस के लेफ्ट क्लिक करने से ही करना बिल्कुल है ना? बिल्कुल। वहां ले जाके क्लिक कर दिया, फिर जी दूसरे पे क्लिक कर दिया, हाँ, फिर तीसरा पॉइंट तो बता दिया। फिर तीसरे पे फिर उसको छोड़ना कैसे है? जैसे देखो ये है, मैंने बोला हाँ पहला क्लिक, हाँ। दूसरा क्लिक, अब ये आ रहा ठीक है। है, जिस पोजीशन पे आपको लगे यहाँ छोड़ना है, यहाँ इसी हाँ। पोजीशन पे तीसरा क्लिक कर दीजिए, फिक्स हो गया। ओके। ठीक है, ठीक है। इस जी। तरीके से आप कर सकते हैं दिस वन। उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है पिक लाइन। पिक लाइन ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आप ऑफसेट वैल्यू दे सकते हो। भाई मैंने बोला मुझे 5 फीट के बाद हम्म एक और वॉल चाहिए, कौन सी वैल्यू पे, इसके। अब देखो मैंने इधर हम्म आ करना है, क्लिक क्या, इसके 5 फीट से इधर एक वॉल बन गई। अगर मुझे हम्म इधर चाहिए मैंने इधर कर दी, फिर 5 फीट के बाद चाहिए इधर, फिर 5 फीट के बाद चाहिए इधर, या इसके उधर, या इससे इधर। ऑफसेट कर रहा है वो वॉल को, ऊपर भी अच्छा। नीचे भी, या वर्टिकल है तो लेफ्ट साइड या राइट साइड आप चूज कर सकते हैं। जहाँ पे कर्सर लेफ्ट साइड रखेंगे तो हाँ, लेफ्ट साइड आएगा। जैसे ये है, आप ऊपर रखूँ मैं तो देखो 5 फीट के बाहर दिख रहा है, अगर क्लिक कर हम्म। दूंगा तो वहीं बनेगी। अगर मैं हल्का सा अच्छा। माउस को ड्रैग कर दूँ नीचे, नीचे दिख रही तो है एक डैश नीचे। लाइन, तो वहीं हाँ हाँ। वहीं होगा ऑफसेट। तो ये आपको ठीक। ऑप्शन दिखा देता है, जिधर चाहिए उधर क्लिक कर दीजिए, वॉल्स बन जाएगी। हम्म। दिस इज ऑफसेट, ये ऑप्शन पिक लाइन वाला। अब लास्ट ऑप्शन है पिक फेस। ये फेस वाला ऑप्शन हम पढ़ेंगे जब हम मासिंग पढ़ेंगे, जब कंसेप्चुअल बिल्डिंग्स बनाना पढ़ेंगे, उस वक्त ये हम्म। ऑप्शन काम आएगा। वॉल फेस, फेस को पिक करके हम कन्वर्ट करेंगे मास वॉल के अंदर। जैसे ये एक ठीक है। व्यू नज़र आ रहा होगा आपको इस वक्त। हम्म तो हम्म इसमें क्या है, पहले हमने ये एक सॉलिड मॉडल बनाया है कर्व शेप का, और हम्म इसके फेस को पिक किया। दूसरी इमेज में देखो आपको एक लाइट ब्लू कलर में नज़र आ रहा है वॉल, हम्म तो उसमें हम्म। उस फेस को कन्वर्ट कर दिया वॉल के अंदर। इस तरह का ऑप्शन है पिक फेस वाला, जो हम मासिंग के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये तरीके हैं हमारे पास वॉल को क्रिएट करने के लिए, जो क्रिएशन में काम आएंगे। अब एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपको अगर इनकी विजिबिलिटी देखनी है, जैसे अभी सब लाइन लाइन में नज़र आ रहा है, हम्म। अगर ये मोटा नज़र आया आपको ऐसे थिक लाइन, तो मैंने आपको बताया था कि आप ऊपर जा करके यहाँ ये ऑप्शन है थिन लाइंस का, आप इस पे हम्म। जाके क्लिक कर दीजिएगा। या फिर ठीक। या फिर आप नीचे देखें, यहाँ एक विजुअल स्टाइल का ऑप्शन है, हाँ, आप इसमें यहाँ शेड क्लिक डालने करें, का ना। यहाँ से इसको शेडेड कर दीजिए, आपको शेड, हाँ। ऐसे नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है। आपने क्या करना है, एक जो फैमिली वाली प्रॉब्लम, टेम्पलेट वाली प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन कर लेना है। मैंने आपको ठीक है। भेज दिया है सारी डिटेल। हम्म दूसरी चीज़, फिर आपका जब टेम्पलेट ओपन हो जाएगा, आप उसमें हम्म वो प्रैक्टिस करके सारा कल वाला टेम्पलेट सेट करना एंड ऑल, हम्म उसके बाद आप ये वॉल बनाकर देखेंगे हर तरीके ठीक की, है। जिस तरह मैंने आपको आइए बताई है। हम्म। ठीक है, ये सारी इसमें आर्किटेक्चर में जाके फिर नीचे वॉल हाँ, इसमें है ना? यही वाला ऑप्शन चूज़ किया, बस वॉल पे क्लिक कर दीजिए। ये ड्रॉ में हाँ ऑप्शन है 10, ये सारे हाँ। ऑप्शन, हाइट वाले ऑप्शन, हम्म। और एडिट टाइप में जाके थिकनेस सेट करने वाला ऑप्शन, जी ये जी। तीन ठीक चीज़ें ठीक आपको ट्राई करनी है। ठीक। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि फिर हम इसका मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे कि बना लिया उसके बाद हम्म मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं हम्म। बाद में, वो सब चीज़ें ठीक। पढ़ेंगे। हाँ, ठीक है, मैं ये करूँगा, ये करता हूँ पहले। जी और जी, वो मैं डाउनलोड करके अभी इसमें डलवा देता हूँ आज ही। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका कल प्रैक्टिस करके कल फिर करते हैं। ठीक है, और मैं आपको है ना? वीडियो भेज दूंगा, हाँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मतलब 6 बजे से पहले पहले पहुंच जाएगी आपके पास ठीक वीडियो। है। हाँ, वो भेज ठीक है दीजिए उसको। जी। और बाकी मुझे ये लग रहा है जैसे अगर इसको अभी फिजिकली बैठ के किया जाए तो शायद ज्यादा अच्छे से आएगा ये। ठीक है, या कोई खास फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा? डिफरेंस नहीं मिलेगा, अच्छा अच्छा। ज़्यादा ठीक है। डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। अभी हम्म। स्टार्टिंग के 3-4 दिन चैलेंजिंग होते हैं, आपको हम्म। अपना मोटिवेशन डाउन नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल नहीं करना। हाँ, हाँ। ये प्राइम चीज़ है, सबसे पहले मोटिवेशन हम्म। लूज मत होने दीजिए, बना के ठीक है। रखिए। 1 वीक बाद आपको उसका रिजल्ट नज़र आएगा, आप खुद बोलेंगे हाँ मज़ा आ रहा है। नहीं, लेकिन मुझे एक इंटरेस्टिंग वीक बहुत लगा के ज्यादा। रखिए। जी,
पर वही है कि चलो ठीक है। ये शुरू में असल में वो लैपटॉप की भी दिक्कत थी ना, उसमें हाँ, मैं वही कुछ चीज़ नहीं बोल रहा मिल रहा था, कुछ गायब हो रहा था, हूँ। जी कुछ जी जी, तो वो थोड़ा सा आज मैं सब मेरा ऐसे ही रहा सॉल्यूशन हो था। जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल होगा। ठीक है, कोई चलो प्रॉब्लम ठीक है। आएगी मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा उसी वक्त, मैं आपको सपोर्ट करूँगा उसी वक्त। चलो ठीक है, ठीक ठीक। ओके ओके जी। सर, ओके थैंक यू। बाय। बाय।